नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। विषय है रोजगार। और आज आप लोगों को एक चीज़ों से बड़ा अवगत कराता हूँ। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। देश की कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है। मैंने जैसा कि बोला कि 5,000 लोगों के लिए हमारे पास रोजगार है। अब उसके स्टार्ट करने का समय एकदम बिल्कुल नज़दीक है। मार्च महीना चल ही रहा है, अप्रैल से स्टार्ट है पूरा फुल टू प्रैक्टिस। अब हम बच्चों की तलाश कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा ज्ञान बताते हैं। आजमगढ़ में 4,000 कुछ गांव हैं, ठीक है। उसके बाद संत कबीर नगर 1,700 कुछ, मतलब एक 57 या 58 कुछ भी गांव हो, या 1,727 अम्बेडकर नगर भी पकड़ो। मैंने 3 जिलों के बच्चों को फोकस किया है। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक के बच्चे हैं, आएंगे, सीखेंगे और वापस अपने घर पे जा सकेंगे। मैं ऐसे बच्चों की ही तलाश कर रहा हूँ। और रह गया सवाल बेरोजगारी का, अब कुछ पॉलिटिकल भी बातें कर लेते हैं। मैं किसी पार्टी को नहीं फोकस नहीं कर रहा हूँ। संसार में कोई भी पार्टी आ जाए, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना, तृणमूल, कोई भी पार्टी आ जाए, किसी एक व्यक्ति को रोजगार वो देने को तैयार नहीं है और ना दे पाएगी। तो उसकी मजबूरी है। अब आप देखेंगे कि नियर अबाउट एक आदमी पे 1,500 से एक पुलिस पे, एक पुलिस जो है उसके अंडर यानी मतलब कम से कम 1,800, 1,500, 2,000 के इर्द गिर्द लोग आते हैं। कहाँ से कोई सुविधा दे पाएगा? सुविधा देने के लिए विज्ञान का जन्म होना जरूरी है। विज्ञान का जन्म होगा तभी जब शिक्षा प्रणाली अच्छी हो। और शिक्षा प्रणाली नाम का कुछ है नहीं। भारत एक कृषि प्रधान देश था, ऐसा ये मेरी राय है, मेरी व्यक्तिगत। लेकिन भारत एक मजदूर देश बचा है। कोई कोई पार्टी आ गई, वो क्या करेगी आपके लिए? वो आपका भरण पोषण कैसे करेगी? ना एग्रीकल्चर पे फोकस है, ना साइंस पे फोकस है, कुछ भी जनरेट करने का यानी मतलब कुछ भी माध्यम नहीं। रूस से कोई विमान लेके आ रहा है, उसका यानी मतलब कोड उसके पास है। अब सोचो कि इन मुसीबत की घड़ी में, आने वाले समय में इतनी भयानक बेरोजगारी बढ़ेगी। वैसे भी भारत देश तो कुली है ही है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पूरे संसार में फैले हुए हैं। मजदूरी करने के माने में इंडिया शायद टॉप लिस्ट पे ना आ जाए, तो मैंने कभी कोई गूगल खंगाला नहीं। अब सोच के देखिए कि आप इन चीज़ों में यदि फंसे रह जाएंगे तो आपका जीवन किस रास्ते पे जा रहा है? आने वाला समय तो बहुत हार्ड है। एक इलेक्शन के बाद सबको समझ में आ जाएगा। अब वो पार्टी कोई भी हो, मैं किसी पार्टी को फोकस नहीं करता। नेता लोगों को खुद पता नहीं नेता थी क्या, वो तो चोरी करने के लिए वहां पे गए हैं। नेता का मतलब होता है समाज सेवी। एक समाज सेवी के खिलाफ आप बोल के देखो, वो पीछे पड़ जाएगा आपके। और एक समाज सेवी सिर्फ उस अपने चमचों का वो कुछ कर सकता है, बाकी जनता का नहीं। ऑलरेडी जनता यानी मतलब कर्जे में है, उनके ऊपर बोझ लाद लाद के और कर्जा किया जा रहा है। तो यहाँ बचा क्या है? हम क्या उपजाते हैं? हम किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? मजदूरी से। अब मजदूरियों में भी पकड़ो कि उसमें आप स्किल अपना खुद से डेवलप करो। जब हर इंसान अपना स्किल डेवलप करना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली सरकारें वगैरह सब बदल जाएंगी और अपना काम निरंतर तरीके से होगा। जो सरकार पोस्ट पे जो होगी वो ये मतलब अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर, ये तभी पॉसिबल होगा जब जनता जागरूक होगी। अब मजदूरों को बहलाना कितना आसान काम है, इसलिए इतने बाबाओं का दुकान चल रहा है। ये बाबा वो बाबा, ये बाबा वो बाबा, आईटी वाले बाबा। वो आईटी वाले बाबा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ मूर्ख जो इतने हैं, उसको पता चल गया, पढ़ा लिखा आदमी था, बोला ये करने में यानी मतलब इनकम जनरेट हो रहा है। टीका लगा के लोग लाखों रुपया कमा ले रहे हैं, सोचो।
तो कहने का मतलब है कि जिस दिन इस देश से जिस दिन इस देश में विज्ञान का जन्म होगा, शिक्षा का जन्म होगा, तब यानी मतलब यहाँ पे स्किल पनपना शुरू होगा। और ये स्कूल से ही शुरू करना चाहिए, यानी प्राथमिक विद्यालयों से ही शुरू करना चाहिए कि एक बच्चे का किस चीज़ में रुचि है, उसके अकॉर्डिंग उनको देनी चाहिए प्रणाली। दुनिया भर के विषय ला दे के क्या मतलब हो रहा है कि वो किसी भी विषय का पारंगत नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक विषय में उसका दिमाग भाग भी रहा है तो बाकी अन्य को भी काम पूरा करना है। इसी को बोलते हैं होमवर्क। होमवर्क आपको इतना ज़्यादा दे दिया गया है कि जो आदमी उसमें फंसा फंसा ही रह गया। लास्ट में वो यदि मतलब कोई वो सक्सेस तो हमको समझ में आया नहीं, लेकिन ठीक है, यदि मतलब कोई सक्सेस भी हो जाता है तो एक बड़े रैंक का अधिकारी हो जा रहा है, तो हो क्या रहा है, नौकर। जैसा कि मैंने आगे आपको बताया ही था कि भारत देश क्या पैदा करता है, सिर्फ नौकर। ये कृषि प्रधान देश था, अभी नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं, गेहूं चावल उगा रहे हैं। चाइना वाले यानी मतलब आम आम का गुठली गायब कर दे रहे हैं। सोचो उनका एग्रीकल्चर बेस्ड है क्या? उनके पास लैंड जो है कितने यानी मतलब मरुस्थल हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कितने यानी मरुस्थल होंगे, डेजर्ट। आप समझ के देखिए राजस्थान में थोड़ा, कोई भी नहीं कदम। देखो सरकार को भी लैंड चाहिए डेवलपिंग के लिए, लेकिन सरकार की ये प्रणाली होनी चाहिए कि जंगलों को अवॉइड करके आप खाली लैंड लो ना। बहुत सारे लैंड पड़े हुए हैं, ले लो, निकाल दो अलग से। उसके बाद यानी अलग से एक सोसाइटी वगैरह कॉम्प्लेक्स बना के लोगों को उसमें शिफ्ट कर दो। अब लैंड भी मिला, डेवलपिंग भी हुई, उनको घर भी मिल गया और साथ में उनको जॉब भी मिल जाए। नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली मशीन तो सब है ही है। अब आने वाले समय में ये रोबोट वगैरह ही काम करेंगे जिसके पास स्किल नहीं होगा। और मैं जिस काम को फोकस कर रहा हूँ प्लम्बिंग को लेके, प्लम्बर का एक ऐसा काम है, इसके लिए रोबोट को यदि हम बोले जा कप्तानगंज यानी मतलब काम का हुआ यानी फला फला घर के, सारा काम रोबोट नहीं कर सकता। तो ये काम, कुछ कामें ऐसी हैं जो स्किल की होती हैं, जो बाय हैंड ही किया जा सकता है। उस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि आने वाले समय में चाहे कोई भी शासन करे, कोई भी रहे, चाहे भारत बहुत तरक्की करे, चाहे भारत कहीं भी चला जाए, लेकिन स्किल की तो ज़रूरत होगी। अब विराट कोहली है क्या? स्किल ही है। सचिन तेंदुलकर है क्या? स्किल है। कपिल देव है क्या? ये स्किल है। तो जब आपका स्किल होगा, कोई यानी मतलब नायक हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, बहुत सारे हीरो हो गए, ये स्किल है, उनको ऐसा आता है, आप उनको देखते हो, लेकिन आपको भी कुछ आता है, आप उसको नहीं देख रहे हो। अब यहाँ से रीजन शुरू होती है, अब यहीं से बेरोजगारी की शुरुआत होती है। शुरुआत तब होगी, अभी कभी आप देखो एक ब्राह्मण के बच्चे से बात करके, उसके अंदर शालीनता होगी, बात करने की एक शैली होगी। क्यों होती है? क्योंकि माहौल उनका वैसा है। एक ठाकुर के बच्चे से बात कीजिए तो वो आपको बताएगा कि यानी मतलब यानी उसके अंदर बात करने की क्वालिटी। क्यों? क्योंकि वो उसको विरासत में मिला हुआ है। लेकिन ये यहाँ का आईक्यू जो है वो एज इट इज सेम है, यूज करने के ऊपर है। अब ये मैल जमल तू कब धोइबे ना करबा तो का हुई भैया, फिर तो बड़ा मुश्किल काम है। और मैं आजमगढ़ वाले को विशेष फोकस कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि हम अपने अतरौलिया ब्लॉक में ही लोगों को यदि ढूंढना शुरू करें, और ये तो करने ही वाला हूँ, लेकिन यदि अतरौलिया ब्लॉक में यदि ढूंढना शुरू कर दूँ तो मुझे नहीं मतलब 20,000 बेरोजगार तो अतरौली में मिल जाएंगे। एक बहुत छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ, छोटा सा आंकड़ा। सरकार, कौन सा सरकार आएगी रोजगार दे देगी? क्या लेके आएगी कि आपको रोजगार दे देगी? एक प्लांट बैठा देगी, वो ऑटोमेटिक प्लांट होगा। हाँ, और 5,000 लोगों को हटाया, 100 लोगों को रोजगार दे दिया, तो क्या मतलब?
बाकी लोग जीने का हक नहीं रखते हैं। इसके लिए स्किल डेवलप, चाइना वाइना के इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल में देखता हूँ कि वो स्किल सीख रहे हैं। चाइना चाइना है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से किसी की यानी मतलब अवहेलना हमको नहीं करना है, लेकिन आप सोच के देखिए कि अभी यहाँ तो जातिवाद बढ़ा हुआ है। अरे एक तो जात, अरे जात बात छोड़ो, कुछ नहीं है ये सब फंडा। कोई कहीं कोई राइट वाइट में मत जाना है, ये पॉलिटिकल लोग हैं, तुमको लड़ाएंगे, तुमको ही तुम्हारा ही खाएंगे। और ये भारत देश में यही चल रहा है। तो कोई राइट वाइट में के चक्कर में मत पड़ो, ये सब कुछ नहीं है, किसी की बात मत सुनो। हाँ, जो आपको डिसीजन है, आप मतदाता हो। हाँ, तो मत देना मतलब विचारों का दान करना। तो विचारों का दान करना तो आप किसी एक को दे दो। ये जो फेसबुक वसबुक पे जो ये सब कर रहे हो ना, आप लोग देख रहा हूँ, ये बहुत उल्टा सीधा इसमें ये वो डाल के डिस्टर्ब होना पड़ता है। लेकिन मैंने भी क्या बोला कि चलो ठीक है, मेरा एक काम है कि 5,000 बच्चों को रोजगार देना, जो मैंने खुद से वादा कर लिया। मैं आजमगढ़ जिले का ही सदस्य हूँ। और अब जो हाई प्रोफाइल यानी मतलब वीडियो अब डलने वाले हैं, लेकिन इन चैनलों पे नहीं। ये मेरा क्लोज चैनल है, तो मैं अपने चैनल पे आ जा रहा हूँ। और ये इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हमारे आजू बाजू के लोग तो देख रहे हैं, और उनको मैं देख रहा हूँ, और सबको मैं जान रहा हूँ, वो मुझे जान रहे हैं। अब रीज़न क्या हो रहा है कि आगे कदम बढ़ाए कौन। तो यहाँ पॉलिटिकली बेस से अलग अलग जगह बांध के रखे हैं। गांव में क्या, ये अलग अलग गाड़ा बनाए कि हमारा गाड़ा हम उधर है, सार्वजनिक जनता का, हमारा गाड़ा हम उधर। वो जनता मालिक होके ई मालिक बन जाते हैं। अब सोचो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास थोड़ा बहुत बुद्धि है। और जो यहाँ पे जो यानी मतलब जो समाज सेवी है ना, वो सब दो कौड़ी के हैं। उनके दिमाग के अंदर आईक्यू नाम की चीजें नहीं है। वो तो उनका एक चमचा बोले, अरे नहीं वो पार्टी का है, बस। वो पार्टी का है, नहीं वो पार्टी का है। पार्टी क्या होता है भाई? पार्टी का तो पार्टी मानने में चमचा। वो चमचा कौन पार्टी का है? हम जनता है ना। आप आते क्यों हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए? क्योंकि मालिक तो हम हैं। लेकिन एक दिन के लिए, उसके बाद 5 साल में एक दिन घटा दो, उतना दिन वो मालिक हो जाते हैं। कुछ नहीं, ये बिना शिक्षा के कुछ नहीं होने वाला। समाज से भी आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ हमारे बड़े में यानी मतलब प्रमोद सिंह नेता हैं। हाँ, उनके यहाँ, मैं दूसरे की नहीं बात करता हूँ, एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत, मैंने एक बार फोन किया, वो तुरंत ही नहीं मतलब हमारा काम हो गया। ट्रांसफार्मर जली हुई थी, मैंने तुरंत बोला कि मतलब मेरे ये तुरंत काम होना चाहिए। तुरंत उन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया और तुरंत यानी मतलब काम हो गया। इसको बोलते हैं यानी समाज सेवी। मतलब आपने बोला और आपकी बात सुनी गई। अब वो पार्टीगत रहे तब तो सुनी गई, पार्टीगत ना रहे तो ना सुनी जाए। तब ये यानी मतलब समाज से ही नहीं हो, सबकी सुनी जाए। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो कभी पॉलिटिकल से कभी कोई रिश्ता रखा नहीं। मुझे पॉलिटिक्स करना नहीं, ना मुझे पॉलिटिक्स में आना है। क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद फिर हमारे सामने कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं वो हायर देन की पॉलिटिक्स कर दूंगा कि इनकी पता भी नहीं लगेगी। लेकिन रीजन रह गया सवाल कि हमने बहुत यानी मतलब करीब से अध्ययन किया है कि लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो एक मोटरसाइकिल एक जन के पास है, दूसरे के पास आ गया, वो लगा रेस देने। अरे रोड कितनी स्पीड की है पहले ये पता करो। आरटीओ को रूल क्या होते हैं वो पता करो। जेब्रा क्रॉसिंग का पता ही नहीं है, अब बाइक सबके पास चले काहे? ये विषम मजदूरों का प्रदेश है हमारे देश में, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब गए गुजरे लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शिक्षा छीन ली गई है। अब ये मड़ई में रहा तो वो मोटरसाइकिल मिल जाता, वो चलावा क्या जानेगा। शादी हुई, एक मोटरसाइकिल ले लो। पहले घड़ी साइकिल हंडा लोटा रहे, चैन रहे। अब वो साइकिलिया जो मोटरसाइकिल होगी, हंडा लोट
अंडा लौटवा रहा है तो उसे खैले में थोड़ा प्रोटीन विटामिन विटामिन मिलत रहे। अब ऊ का हो गेल है, हाँ, अल्मुनिया। अल्मुनिया जो बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जल्दी निकलता नहीं है वो। एल्युमिनियम बनाया किसके लिए गया था? कैदियों के लिए। कैदी खाना खाएंगे इसमें, सब एकदम एल्युमिनियम कोटेड है। जितनी बार आप घर्षण करते हैं उसके बाहर एक पाउडर्स निकलते रहते हैं। कोशिश अभी भी आप कीजिए कि कम से कम स्टील पे आइए, और वरना अपने वही कांसा फूल सब मिलेंगे। अब यानी ज़रूरी नहीं कि उतना हैवी हैवी ही मिले कि यानी मतलब हम आग के नीचे ही खाना बनाएं, नहीं। इंडक्शन बेस भी आ रहे हैं, आप यानी चाहें तो इन मतलब अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं, वरना तो कंप्लीटली पेस्टिसाइड हो ही चुका है। हमारा कुछ भी नहीं, हमारे देश में हम रह के भी हमारा कुछ भी नहीं। नहीं, आप यानी सिस्टम के खिलाफ बोलोगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। मतलब किसी की बुराइयों को आप उजागर नहीं कर सकते। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र देश का यानी मतलब भाव क्या होता है? धोबिया धोबिया कान भर लेते यानी मतलब रामचंद्र जी फिर वापस यानी मतलब सीता को निकाल देना। मतलब जनता की सुनी जाएगी, जबकि राम को पता था कि सीता जी सही है। अब सोचो, इस देश में रह के आप क्या क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि स्किल सीख लो। एक मोटरसाइकिल का मिस्त्री बेचारा बाइक को बना रहा है, फिर उसको बहुत सारे नीड लगते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो काम अच्छा जब करने लगता है तो उसके पास क्लाइंट बढ़ना शुरू होते हैं, फिर वो और बच्चों का चैन जोड़ता है, बहुत सारे बच्चे उसके पास काम करने लगते हैं। तो वही छोटू जो बिना पढ़ा लिखा मिस्त्री नट बोल्ट वगैरह, गियर क्लच वगैरह, इन सब ब्रेक वगैरह, अलॉय व्हील फिट करने से लेके चैन स्पॉकेट तक सारा काम, जब इंजन यानी मतलब पिस्टन बोर वगैरह, पंप वगैरह, नाजुल, सब सब एवरीथिंग, टैंक वगैरह, एक्सीलेटर वगैरह, सारा काम जब वो कर लेता है तब वही छोटू छोटू उस्ताद हो जाता है। यही करना है। तो कहना कुछ पढ़ल कुछ करल। यदि शिक्षा नहीं है देश में, कोई टेंशन नहीं लेने का। स्किल सीखो कि हम कौन सा काम करें जो बरसों चलने वाला है, उसकी लाइफ क्या है, या हम नया इवेंट क्या कर सकते हैं। तो नया इवेंट हम करेंगे ये चीज़, तो उसके लिए लागत कितनी आएगी, क्या क्या करने होंगे, वो प्रोसेस हमारे दायरे में आते हैं कि नहीं। तो सारे प्रोसेस आपके दायरे में आएंगे, बचेगा अमाउंट। तो अमाउंट जानो कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। यदि ये जान लो कि इसमें मतलब 10 करोड़ रुपया लगने वाला है, तो पहले स्किल सीख के अपना काम करो। छोटू उस्ताद होते 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 जनता गैराज बना दो, गैराज बना दो। कोशिश करो कि यानी मतलब हर एक चौराहे पे यानी मतलब आपका डे नाइट यानी मतलब यानी पंक्चर की दुकान हो। है पॉसिबल? 101% पॉसिबल है। बहुत छोटा सा काम है, जब बोलो तब करके दिखा दो। जगह जगह पीयूसी सेंटर की गाड़ियां। अब देखो, इन बातों को बुद्धिमान लोग सुन रहे होंगे। जगह जगह आपकी पीयूसी की गाड़ी खड़ी हो, ताकि लोग हर 6 महीने पर अपना पीयूसी तो निकालें। उसके माध्यम से भी सरकार को भी टैक्स जाएगा। और जो बेकार की जो गाड़ियां जो घूम रही हैं, जो पोल्यूटेड कर रही हैं, वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब जो गाड़ी एक्सपायर्ड हो उसको सीज कीजिए तुरंत, वो किसी का भी हो, डायरेक्ट सीज। जो गाड़ी डेट ऑफ एक्सपायर हो उसको सीज कीजिए। और नहीं तो और क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश में एक तो चला है शादी के टाइम पे डीजे। इसका क्या मतलब है? नॉइस पोल्यूशन नहीं है ना, किसी पोल्यूशन के विषय में, ना नेचर के विषय में कोई अच्छी बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम ई वो पार्टी, साला एक तो 349 रुपये का रिचार्ज मार के सब पार्टी है, भूजल भांगना है के ऊपर। 10% लोग ठीक है, भूजल भांगना है के ऊपर। ये मैंने देखा है, बहुत दूरी तय करके दिखा है। रेडियस बता रहा हूँ कि आप पूरे हमारे आजमगढ़ का ही क्षेत्रफल पकड़ लो ना, पूरे आजमगढ़ का ही डेटा मैं बता रहा हूँ। चलो प्रत्येक गांव चलो, तो आप लोग अपने आप को जगाइए। किसी सरकार को दोष देने से अच्छा है अपने काम पे भिड़िए। पहले अपने आप को पहचानिए कि तुम कौन हो और कहाँ हो। हु आर यू, वे आर यू। जिस दिन ये जजमेंट आपके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अरे शहर जाते हो, शहर जाओगे, काम करोगे, बरसों काम करने के बाद तब पता चलेगा कि यानी मतलब आप एक 40-50 के रेशियो में
अरे यूसी आपका वेट कर रहा है। यदि आप कोई बच्चा मुझे 90 दिन दे दे तो यूसी उसको 30 से 35 हज़ार सैलरी देगा। यूसी मतलब होता है अर्बन कंपनी। तो आप सोचिए कि नहीं, मतलब वो वेट कर रहा है, वो प्रोफेशनल लोगों को ढूंढ रहा है। और यहाँ सब रील बना होते हैं, सोचते हैं बेटो, अरे एक तो आपका रील भी वायरल हो गया तो उसे क्या होगा, उसे लाइफ चल जाएगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए मिल जाएगा, और क्या उसे क्या होता है। आप अपने जीवन का सही रील बनाओ ताकि आपको लोग देखें। कहते हैं ना, जो अपने आप को खर्च करता है गूगल पे लोग उसको सर्च करता है। तो ये मैंने सुना था, अरे वो खान सर के मुंह से मैं सुनता हूँ उस बंदे को वास्तव में। वो आदमी, बताओ सोचो कि सुसाइड सुसाइड से बैक करने वाले आदमी कामयाब हो जा रहे हैं। कामयाब, सक्सेस नहीं, ये बेकार का सेंटेंस है। सक्सेस तो निकाल दो। सक्सेस में तो सब, एक तो स्कॉर्पियो ले लिए, 2 चक्का वाले के रास्ते में न दी है जब तक तुम्हें गिराया ना लिए। मानसिकता देखो कितनी गिर गई है। अरे आप स्कॉर्पियो में महिंद्रा वाले से पता कीजिए कि कितने लाख के बाद आपका नंबर आया है। फॉर्च्यूनर वाले से पूछिए कि कितने लाख के बाद आप नंबर आए। तो हो क्या, कौन से तुर्रम खान तुम। कितने लैम्बोर्गिनी बुगाटी वगैरह सब सड़ रहे हैं, यानी मतलब लोगों को टाइम नहीं है कि कौन से में बैठ जाए। हवा नहीं लगेगी आपका, कौन से दुनिया में जी रहे हो। वैसे भी 13 लोग देश चला रहे हैं, क्या करोगे, पूरा वर्ल्ड चला रहे हैं। अमेजॉन अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाला बैठा है अमेरिका में, आपका ही आदमी आपको पार्सल देके जा रहा है। ये विदा लेने का टाइम आ गया है। मेरे पास 5,000 बच्चों के लिए सिर्फ रोजगार है। कोई भी बच्चा संपर्क करेगा, ठीक है, समय लिमिटेड है लेकिन, और ये मेरी ही कंपनी है, मेरे द्वारा बनाया हुआ है कि मेरे पास 26 ईयर का जो नॉलेज है वो मैं बता दूंगा, जहाँ तक मैंने सीखा है। उसके आगे का जो नॉलेज है वो आप गेन कर लेना। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मेरे नॉलेज का कोई भी बच्चा यदि 20% भी सीख पाया तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि 40,000 50,000 रुपया कमाने से कोई रोक सकता है। ये मेरी गारंटी। मेरा 25% भी सीख पाया, 20% पकड़ लो, मैं तो 10 ही मानता हूँ। और मेरा 1-2% भी जो बच्चा सीखा वो तो कमाना स्टार्ट कर देगा। तो फिर उसका 15-20,000 30-25,000 में वो फाइट करेगा साल 2 साल। एक दिन में कुछ होता है? हाँ, अरे कोई आदमी नौकरी भी करता है तो बरसों के बाद रिटायरमेंट लेता है। क्यों लेता है? जब उसकी शरीर थकने लगती है, स्टेमिना उतना काम नहीं करने लगता है, तब वो रिटायरमेंट लेता है। तो आप लोग समझिए कि मैं आजमगढ़ के ग्राम अनंतपुर, पोस्ट बढ़िया, थाना अतरौलिया, तहसील बुढ़नपुर, जिला आजमगढ़, पिन कोड 223223। नंबर प्रेम प्लम्बिंग सर्विसेज के रूप में मैं तो बहुत बार डालते रहता हूँ, लेकिन अब इस चैनल पे मैं कम ही नज़र आऊँगा। आप लोग सोचिए, अपने आप को बनाइए, किसी पॉलिटिक्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। देखो, जिसको पॉलिटिक्स करना उनको करने दीजिए। आप मालिक हो ना, डिसीजन लेना आपको है, किसको देना है वो आप सीधा जाके दे देना। उनके भीड़ में शामिल मत होइए। जो अकेले चलने का मादा रखता है, एक दिन उसके पीछे काफिला होता है, और हारा वही जो लड़ा नहीं। जीवन में याद रखना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बंदे से तेरी रजा क्या है। यदि अल्लाह भी आ जाए रात के 2 बजे जगाओ खाती, कि अरे आओ मैं आया हूँ आपको दर्शन देने के लिए, अरे जाओ कल मुझको काम पे जाना है। जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन ईश्वर आपके साथ हो जाएगा। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे कौन भी। इन जातिगत समीकरणों से बचना, 3 चीज से, जाति, धर्म और राजनीति। अब सोचो, धर्म से राजनीति चलनी चाहिए, हाँ, और धर्म से जात चलनी चाहिए। तो इस धर्म का अब कोई मतलब नहीं रहा भारत देश में। राजनीति से ही सब चलती है।
क्या करोगे? तो हमारे कंपनी से जुड़ने का मतलब है कि ये तीनों बाहर करके अपने घर पे कीला गाड़ देना और उसको खूंटी टांग के यहाँ आना, नहीं तुरंत भगा देंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह तो पॉलिटिकल लोग तो हमारे नज़दीक नहीं आएंगे। 2 मिनट वो बात करके निकल जाए तो खोपड़ी गर्म कर दूँ, फाड़ दूँगी खोपड़ी को, उतना वो सही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं पॉलिटिकल्स काम नहीं करता। मैं तो अपने चौक पे भी, मेरे कोई नहीं मतलब, बढ़िया हमारा चौक है। अब मैं कभी पेपर ही नहीं पढ़ा, ये नहीं कि कौन सा नेता क्या कर रहा, मैं क्यों, मैं आई हेट दिस, मतलब मैं उनमें पढ़ना ही नहीं चाहता। हमने पैसे के पीछे, पैसे की ज़रूरत को अपने पास रखने के लिए अपने स्किल को आगे बढ़ाया। मैंने अब सीधा अपना काम किया। कौन क्या है, कौन कैसा है, मुझे तो सब पता है। मैं जिसको बोलो उसको उधेड़ दूँ, लेकिन क्या वो सह नहीं पाएंगे तो फिर मारा मारी होगा। जिसको बोलो उसको उधेड़ दूँ, सह ही नहीं पाएगा मेरी बात को। वो कलेजा चाहिए, फट जाएगा वो। उसको पता ही नहीं है कि ये कौन से रेंज का आदमी है, कहाँ आके बैठा है। लेकिन अभी गांव गाड़ा या का बताएं हम परिचय। तो कहने नेवर गो ऑन शो ऑफ, यानी मतलब दिखावे की तरफ कभी मत जाओ। जैसे आप हो वैसे अच्छे हो, हर इंसान अच्छा है। आप किसी को बुरा मत बोलिए, किसी की बुराई ना कीजिए, जैसे हैं सब ठीक है। उनको छोड़िए, पहले आप अपना फोकस्ड कीजिए कि आने वाले समय में आप अपने आप के पास गाड़ी हो, घर हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छे खासे की कोई अच्छा खासा रोग हो जाए तो हम उसको फाइट कर पाएँ, अपने घर को बैलेंस कर पाएँ। इन चीज़ों के लिए आपको काम करना तो ज़रूरी है, और जीने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। जितने नाकारा लोग हैं वो पॉलिटिक्स में हैं। यही आज भारत देश का सिलेबस है। जितने नाकारा लोग, कुछ परसेंट को छोड़ के, वो तो सब में कुछ अच्छाई या बुराइयाँ रहेगी, लेकिन मैक्स टू मैक्स सब बेकार लोग यानी पॉलिटिक्स में, वो क्या करके देंगे आपको? अब उनको भी तो इनकम चाहिए ना, तो वो इनकम इसी अकॉर्डिंग निकालेंगे। और पैसा आने आने का स्रोत भारत में कहाँ है? सिर्फ जनता के पास है। तो इनको ही पीटो। तो पीटने के लिए भी इनको अशिक्षित होना जरूरी है, नहीं तो जागरूक हो जाए तो भिड़ जाए, गोबर निकाल दी। जिस दिन यानी मतलब लोगों को पता चल जाए कि कुछ लोग जो देश चला रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 20% लोग पैदल चल देंगे एक रास्ते में ना, तो ये सब कुचल के मर जाएंगे। आप समझिए कि जीवन को पहचानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन को यदि सही नहीं पहचाना जाए तो वो सारे तथ्य गलत हो जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंसान किसी दूसरे को बदल नहीं सकता। मेरे पास तो ऐसी सुविधा भी नहीं है ना, मैं यूट्यूबर हूँ, और यूट्यूब वो सब मुझे करना आता नहीं है। वो ये सब देखें और पढ़ें, ये मेरा जो भी कुछ है ये मेरा व्यक्तिगत राय है। हमको किसी से ना कोई शिकायत है, ना आने वाले समय में। हाँ, मैं इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में मैंने मेहनत करके देखा है, मान सम्मान के साथ 2 पैसा भी मिलेगा और आप आराम से जी भी पाओगे। बट दानी मत बनना, और दानी बनोगे तो उतना बड़ा कलेजा होना चाहिए, वरना ये संसार जो है आपको तोड़ देगी। एक दिन किसी काम के बचोगी नहीं, क्योंकि दुनिया का काम निकल जाने के बाद दुनिया हाथ तोड़ देती है। इसलिए किसी के सामने हाथ भी मत जोड़ना, जिंदगी में कभी किसी के सामने झुकना ही मत, कोई कितना भी बड़ा हो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो गलत करो ही मत, किसी का मत करो, किसी का मत करो। उसके बाद तुम्हारे साथ जो भीड़ रहा है तो उसको उड़ा दो सीधा। कहना गलती करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन एक ही गलती यदि बार बार होने लगे वो बुरा है। फिर तो आर या पार, तो उसके लिए मतलब वेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या शासन प्रशासन सब जगह से आपको प्रताड़ना आने लगे तो उड़ा दो उसमें मूल जड़ को ही। यही नियम होता है। उससे पहले, क्योंकि
देखो, मैं ये इसलिए ये शब्द बोल पा रहा हूँ क्योंकि जिस दिन आप सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे उस दिन कठिनाइयाँ बहुत आने वाली है। सबके बस की बात नहीं। इसलिए क्या करते हैं लोग कि भागते भागते जब उनको इतना घेरा जाता है, उनके दिमाग को जब खुजा दिया जाता है, मंद बुद्धि तो हैं सब, तो वो क्या होता है, एक ठो पार्टी में सड़ जाता है, मैग्नेटिक है। फिर उसके बाद इसका उससे जम रहा है, इन दोनों को लड़ाओ। ये सब बहुत बेकार की चीज़ें चल रही हैं समाज में। इन चीज़ों से अब निकलो, अपने आप को जागरूक करो। अपने आप को जो आदमी बनाएगा नहीं, जातिवाद, धर्मवाद, राजनीतिवाद, ये तीनों को हटा देना जीवन से, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, अन्यथा यहीं फंसे रह जाओगे। मैंने बोला कि 13 लोग पूरे संसार को चला रहे हैं, तो ये भी सोचने जैसी बात है। कितने परसेंट जैन लोगों की हिस्सेदारी है, नहीं मतलब पूरा देश देश चला रहे हैं वो लोग। 4-5% होगा, 6% होगा, मुझे नहीं लगता कि 5% होगा, 6% होगा। क्यों? कभी देखोगे नहीं उनको कि कभी किसी से झगड़ा करते हुए। मैं ऐसे लोगों के साथ बरसों निकाला हूँ, कभी नहीं झगड़ा नहीं, प्यार से ही मिलेंगे, वो अपने काम की बात करेंगे, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। जिस दिन ये स्वभाव आपके अंदर भी प्रवेश होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सुधार प्रक्रिया चालू हो जाएगी। वीडियो लंबा होगा लेकिन विषय मेरा रोजगार है। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर। अब सोचो कि यदि हम काउंटिंग करें, हाँ, कि 6-7 हज़ार लोग तो आजमगढ़ अंबेडकर नगर, सॉरी लोग बोल रहा हूँ, 6-7 हज़ार के ऊपर गांव तो मतलब यही मिल जा रहे हैं। और मैंने अपने मुंह से कईयों बार बोला है 5,000। आगे का कोई प्रेशराइज नहीं, ये मेरा सेल्फ की कंपनी है। जो मैंने सीखा है वो आपको सिखाएंगे। प्रत्येक प्रत्येक चीज़ का वस्तु भी आपको मिलेगा, और प्रत्येक चीज़ का उसको मतलब क्या करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, सब एवरीथिंग आपको मिलने वाला है। कुछ मतलब कुछ ही दिन के बाद, क्योंकि इस कुछ दिन में मैं कुछ और करने वाला हूँ। वो करने के बाद फिर डायरेक्टली आप लोगों के सामने उतरूंगा मैं डायरेक्ट फील्ड में। तब ये क्या हो जाएगा कि ये चैनल वैनल पे मेरा कोई पोस्ट न डलने वाला। और फेसबुक फ्रेंड के लिए रिक्वेस्ट तो भेजो ही मत दोस्त। और ये जो कमेंट वमेंट नहीं चाहिए हमको, न लाइक चाहिए, न शेयर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिसको रोजगार चाहिए वो चाहिए। अरे ये गार्जियन लोगों के लिए भी वीडियो है कि आपके घर में नहीं मतलब बेकार पड़ा जो सारे सीख, यदि वो आएगा सीखेगा वो कमाना शुरू कर देगा, घर की स्थिति सही हो जाएगी। ये गार्जियन लोगों के लिए भी है, मतलब देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो बेरोजगार है। लेकिन बाहर के बच्चों को मैं नहीं बुला सकता क्योंकि रीजनल क्या है, हमारे पास रखने की जगह नहीं। छत्तीसगढ़ से बच्चा आके गया है, दिल्ली से 2-2 लोग आके गए हैं, वो कोलर कंपनी के टेक्नीशियन भी आए थे। उसके बाद मतलब मैं बहुत लोगों से मिला, यहाँ हरियाणा से इंजीनियर आके गए, दिल्ली से इंजीनियर आके गए। अब देखो ये लोग आके जा रहे हैं, बोले सर मतलब मुझे ये चीज़ सीखना है, बोले सर मुझे ये चीज़ सीखना है। मैं जो बता रहा हूँ ये करीब के लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं, और मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा भी सेटअप होता ना तो मैं मिलिट्री वालों के तरीका, रेल के बोगी के तरीका आपको सोने का व्यवस्था बना देता। सारी एबिलिटी है, लेकिन अब ये काम धीरे धीरे होगा, तो इसलिए बाहर के बच्चों को मैं रोकना चाहूँगा। बाहर के बच्चों को मुझे आप लोगों से कोई कमाना तो है नहीं कि महीने का कोई फीस लेना है, नहीं। 90 दिन की ट्रेनिंग है, गारंटी है कि आपके पास रोजगार खुद ही बोलोगे कि हाँ हमको मिलने लगा, 90 दिन के पहले ही कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका महीने का जो मतलब रिचार्ज का पैकेज होगा वो हम देंगे। और आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन जरूर होना चाहिए। एंड्रॉयड फ़ोन ना हो तो उस आदमी को फिर तो सालों लग जाएंगे सीखने का। एंड्रॉयड फ़ोन ना हो तो एंड्रॉयड फ़ोन होना। अब मुझे मालूम है कि फालतू बेकार की रील बना रहे, भिटोरे खड़ा होकर पोस्टर डाल देते हैं, तो ये सब मतलब बेकारी तो चल ही रही। तो एंड्रॉयड फ़ोन है और नहीं है तो एक बाजू वाले के बगल में वो चीज़ मतलब देखना, जब उसके समय पे मतलब अवेलेबल हो तो एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। साइकिल से लो, साइकिल उठाओ, साइकिल से आओ प्रैक्टिस करो, घर पे जाओ साइकिल से आओ प्रैक्टिस करो। 90 दिन का खेला है दोस्त।
और ये 90 दिन का खेला, मतलब अभी ये मार्च के अंदर मेरे कुछ शेड्यूल बचे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को समेट के तब मैं आप लोगों से मतलब बेहतर तरीके से मिलूंगा। बाकी सारा चीज़ रेडी है, ऑफिस वगैरह सब एवरीथिंग, सारे प्रोसेस भी रेडी हैं। और 5,000 बच्चों के लिए मेरे पास रोजगार है, जो आजू बाजू के बच्चे लोग यानी सब लोग देखते हैं वीडियो में, लेकिन उनका रीज़न क्या है कि बिल्ली गले में घंटी बांधेगा कौन, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं। देखो, 3 चश्मा उतार के आए तो यहाँ आ सकते हो। मैंने बोला ना, जाति, धर्म और राजनीति, 3 चश्मा उतार के आए तो यहाँ आ सकते हो, वो चाहे कहीं का भी बच्चा हो। मैं तो सोच रहा था कि करीब के बच्चे आए, लेकिन कहना घर के मुरई साग बराबर इनको समझ में नहीं आ रहा है। बाद में इन्हीं के गार्जियन इन सोर्स पावर लगाएंगे कि मतलब एडमिशन हुआ पहले, वो टाइम लाख रुपया भी मांगेंगे तो ये लोग देंगे, क्योंकि इनको पता है कि रोजगार कोई नहीं दे सकता। मैं डायरेक्टली रोजगार देने की बात कर रहा हूँ, गारंटी है कि रोजगार मिलना है। अब सोचो कि ये चैनल क्या है, नहीं मतलब यहाँ के नहीं मतलब यानी नेता मिनिस्टर लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन उनकी सूझबूझ काम नहीं कर रही कि यानी मतलब बंदा ये आदमी सामाजिक कार्य कर रहा है तो उसके साथ जुड़ा जाए, उसको यानी आगे बढ़ाया जाए। नहीं नहीं नहीं, हाई हैसन है, हो हैसन है, हैसन है, हो हैसन है, बस फंसे रहो। ये समाज सेवी है, इनका नहीं सुनोगे तो तुमसे झगड़ा करेंगे। ये समाज सेवी है, पहले बात के तर्क को तो समझो, वो सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है। मैंने बताया ना कि पूरा इतिहास इनका मैं खोल दूँ, ये हमारे नज़दीक तो आवे ही ना, यानी मतलब आएंगे तो तुरंत इनको यानी मतलब मैं खोल के रख दूंगा। अरे गया था मैं यानी मतलब, अरे बसखारी, वहाँ के चेयरमैन है गुप्ता जी, बोला बीजेपी से हैं भाई, सरकार उनकी है, थोड़ा उनसे मिलना चाहेंगे। तो भैया वो 7-8 दिन मीटिंग में व्यस्त थे, उनका कार्ड उड मिला। तो कार्ड उड मिलने के बाद हम बोले कि 7-8 दिन व्यस्त तो हैं, लेकिन काम तो कुछ नहीं हो रहा है, कचड़े के जैसा ही दरगाह पड़ा हुआ है। क्या मतलब हो रहा है भैया कि 7-7 दिन आप व्यस्त हैं और आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनसे हमारी कोई अपनी फरियाद थी, लेकिन अब उनसे कहने कौन जाए, अब समय ही नहीं है उनके पास। यहाँ वो जो पवन कुशवाहा जो वीडियो बनाता है ना, यदि वो वीडियो में बना के आपको अपलोड कर दूं ना, तो फिर तो सरकारी जान के सिस्टम तो हमारे पीछे ही लग जाएगा। इसको देखना है कि हमारे क्षेत्र में टहल के देखो रास्तों की हालत। एक दो रास्ता ऐसा बता देंगे कि जहां से पास हो पाना बड़ा मुश्किल काम है, वहां से बाइकें नहीं गुजरती। तो यहां कोई सिस्टम की यानी मतलब हम बुराई करने के लिए तो बैठे नहीं है। सबको वोट चाहिए, वोट लेके अपना इनकम जनरेट करना है। काम कौन करेगा? चलो वो कोई यानी मतलब नेता पद पे भी आके बैठ जाएगा, तो पद पे आके बैठ के उसके बाप ने यानी मतलब इतनी प्रॉपर्टी दे रखी है क्या कि वो जनता की मदद कर पाएगा? वो आपके ही पैसे को आपको देगा, वो आपके ही पैसे को आपको देगा, वहीं रख देना यार, समझा कि नहीं? चलिए ठीक है, खाना हमारा आ गया, अब आगे हम मिलते हैं छोटे छोटे यानी मतलब मीठे पन्नों पे।